वगैरह का ले लो, तो बस ओवरऑल आपको 5 साल में, लेकिन आप डीएनबी तो बन गए ना। वहीं अगर आप सोचिए अगर वो नेक्स्ट साल प्रिपेयर करती तो क्या होता, 1 साल प्रिपेयर में ख़राब होता, उसके बाद उसको एमडी रेडियो या फिर डीएनबी रेडियो मिल जाता, पर वो 3 साल का वो होता, तो टोटल तो 1 साल प्रिपरेशन का, 3 साल डिग्री का, तो टोटल तो 4 ईयर्स हो जाते ना। तो वही 4 ईयर्स अभी हो रहे हैं, बट अभी कोई स्ट्रेस नहीं है। और आप देख लीजिए धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ ही रहा है। तो मैं हमेशा से वही कहूँगी कि नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज़ विद योर ब्रांच। कुछ भी उठा लो, मुझे ऐसा लगता है आपको एम डी एम एस डी एन बी डीजे जो मिल रहा है, मतलब एम डी एम एस डी एन बी डिप्लोमा जो मिल रहा है वो ले लो, और जस्ट स्टार्ट। आपको उस ब्रांच में मज़ा आने लग जाएगा, और फिर नाउ आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट इन्जॉइंग एवरीथिंग। तो बस ले लो। मुझे नहीं लगता इस कंपटीशन में, क्योंकि पता है इस कंपटीशन का कोई अंत नहीं है, मतलब आप करते रहिए। हो सकता है इस बार आपके रैंक कम है, अगली बार अच्छी आ जाए, हो सकता है उससे अच्छी ना आए, तो फिर आप क्या करेंगे। तो बेटर है जस्ट टेक योर सीट एंड देन जस्ट टेक योर सीट एंड लीव द कंपटीशन। आप उस रेस से ही हट जाइए सीट लेके, मुझे ऐसा लगता है। बाकी बस आप अपनी ड्रीम ब्रांच अगर आपको मिल रही है, आपको ड्रीम ब्रांच के अंदर डिप्लोमा एम डी एम एस डी एन बी जो भी मिल रहा है आप उसे लीजिए और कंपटीशन से हट जाइए। और जो कि ड्रीम ब्रांच के अंदर आपको जो भी अचीव करना है वो आप आराम से अचीव कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी एक डॉक्टर का देखा था, तो उन्होंने क्या किया, डिप्लोमा किया, डिप्लोमा पीडियाट्रिक्स के अंदर, एंड देन सेकेंडरी डी एन बी, ठीक है। उसके बाद नाउ ही इज़ डूइंग रेजिडेंसी इन न्यूरोलॉजी। तो आप समझ रहे हैं, तो उन्होंने जो अचीव करना था कर लिया। अब देखिए अगर 2 साल का DCH, और चलो 1 साल PDCT को मान लिया 3 साल, और 2 साल का सेकेंडरी DAB 4-5 साल, उसके बाद भी चलो एक छठा साल हम मान लेते हैं, बस स्पेशलिटी के लिए 1 साल और दिया होगा तो 6 साल, और आई थिंक 2 या 3 साल का वो होता है, 6-7-8-9 साल लग गए ना टोटल। बंदे को जो अचीव करना था उसने अचीव कर लिया ना, तो उससे कोई मैटर नहीं करता। और आज आप MBBS में आपने कितने अटैम्प्ट देकर आप MBBS में आए हैं, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। कभी आपने पूछा, आपने कभी किसी डॉक्टर से पूछा है कि डॉक्टर साहब आपने MBBS में कितने अटैम्प्ट लिए थे जो आप अब गायनेक सर्जन बन गए? नहीं पूछते, नहीं, सब नहीं मैटर करता, ये सब बकवास है, ये बिल्कुल बकवास है। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी फेवरेट ब्रांच है उसमें आपको एक्सेल करना चाहिए, और वो अगर आप अच्छे डॉक्टर हैं, तो अगर आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं तो आप डिप्लोमा करके अपना क्लिनिक बहुत अच्छा चला लेंगे। और अगर आप नहीं हैं और आप अनसेटिस्फाइड ही रहते हैं हमेशा चीज़ों को लेके, और आपने मान लीजिए कोई ऐसी ब्रांच ले ली जो आपको करनी भी नहीं थी, लेकिन जस्ट बिकॉज उसमें MDMS अवेलेबल था तो आपने ले लिया, तो कोई तुक नहीं है, बिकॉज यू हैव टू डील विद दैट ब्रांच फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स। तो